हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा एकेडमी। गाइस, आज हम लोग एडमिशन और पार्टनर का इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं जो पेज नंबर 141 पे दिया गया है। लेट्स स्टार्ट अ सम। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑन 31st March 2019। गाइस, ओल्ड पार्टनर को यहाँ पे फिर माधुरी एंड मनीषा, इनका ओल्ड रेशियो क्या दिया है 3:2। ओके, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। फर्स्ट हम लोग कौन सी साइड जाते हैं? लाइबिलिटी साइड। ओके, द कैपिटल अकाउंट माधुरी एंड मनीषा, ये कहां पे चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर उसके बाद क्या लिखने क्या दिया अपना? सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये भी कहां पे चला जाएगा? लाइबिलिटी। कौन से लाइबिलिटी? न्यू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ओके, जो क्वेश्चन में दिया रहता है कौन सा बैलेंस शीट रहता है? ओल्ड बैलेंस शीट। अभी असेट साइड देखते हैं। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ये सब हमारे क्या है? असेट है, तो ये कहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे? न्यू बैलेंस शीट असेट साइड, राइट। बैंक, बैंक का क्या बनेगा? अपना अकाउंट बनेगा। फिर उसके बाद क्या दिया? फर्नीचर, ये भी असेट अपने लिए, तो असेट कहां पे चला जाएगा? न्यू बैलेंस शीट असेट साइड। उसके बाद क्या देखते हैं? ऑन 1st April 2019 मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गाइस, ओल्ड पार्टनर कौन है? माधुरी मनीषा। थर्ड पार्टनर कौन आ गई यहाँ पे? मोहिनी। शी इज टू पे 1 लाख एज हर कैपिटल। गाइस, ये क्या है? अपना कैश टू कैपिटल है कि नहीं? लेकिन हम लोग ने अकाउंट कौन सा बना रहे हैं यहाँ पे? बैंक। तो एंट्री क्या आएगा यहाँ पे? बैंक टू मोहिनीज कैपिटल। ओके, एंड ₹40,000 हर शेयर ऑफ गुडविल। मतलब इसने 1 लाख का कैपिटल लाया एंड 40,000 40,000 का क्या लेकर आया इसने? गुडविल। तो यहाँ पे क्या पता है? CGGO, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। मतलब कैश के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे? बैंक कर देंगे। बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी 5:3:2। गाइस, इस क्वेश्चन में अपने को न्यू रेशियो भी दिया है एंड ओल्ड रेशियो भी दिया है, तो हम लोग सेक्रीफाई रेशियो अपने को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। द असेट are to be revalued as under building 1 lakh, plant and machinery ₹48,000। तो बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी को क्या कर दो? टिक मार्क कर दो। उसके बाद क्या दिया है? RDD टू बी इंक्रीज अप टू ₹4,000। ओके, बैलेंस शीट में ऑलरेडी RDD कितने का दिया था? 2,000 का। तो अभी यहाँ पे कितना हो गया? 4,000। डेटर्स को टिक मार्क कर दो। फिर उसके बाद क्या दिया? द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। मतलब जो भी गुडविल का अमाउंट है उसका आधा बिजनेस में रखो। इट मीन्स कि आधा बिजनेस में रखेंगे तो फिर आधा क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स लेकर चले जाएंगे। फिर मतलब यहाँ पे क्या आ गया? ओसी आ गया, है कि नहीं? मतलब इस क्वेश्चन में भी क्या तीनों टाइप दिए? CGGO OC। मतलब अपना फर्स्ट एडजस्टमेंट फिफ्थ एडजस्टमेंट के साथ क्या है? रिलेटेड है। मींस लास्ट क्वेश्चन जैसा किया था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, सेम ही है। इस क्वेश्चन में से अपने को न्यू कॉन्सेप्ट क्या दे दिया है? न्यू रेशो। सन्ड्री क्रेडिटर शुड बी रीवैल्यूड एट ₹66,000। तो अभी किसको टिक मार्क करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स को। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट आ गया, है कि नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अभी क्वेश्चन में पूछा गया अपने को, गिव द रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। गाइस, मींस गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्या रहेगा? वर्किंग नोट रहेगा। जनरल एंट्री इसमें पूछा नहीं है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट को न्यू बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटी साइड में चलते हैं। कैपिटल, कैपिटल कहां पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में जाने का? क्रेडिट साइड में। क्या लिखने का? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है कि नहीं? पर्टिकुलर्स माधुरी मनीषा मोहिनी, पर्टिकुलर्स माधुरी मनीषा मोहिनी। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हम लोगों ने। तो माधुरी और मनीषा का कितना है? 80,000 एंड 1 लाख। तो माधुरी में लिखेंगे 80,000 एंड मनीषा में लिखेंगे 1 लाख। फिर उसके बाद क्या दिया अपने को? सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है। न्यू बैलेंस शीट में कौन सा साइड जाएगा? लाइबिलिटी साइड। एंड बिल्स पेबल भी कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी साइड। सबसे पहले क्या दिया? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है इसका? 60,000।
उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके लिए उसके नीचे एक लाइन छोड़ देने का और इनर के कॉलम में लिखने का। उसके बाद क्या दिया, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना अमाउंट है 10,000, तो ये डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, आउटर में। ओके, ये तो लाइबिलिटी साइड कवर हो गया अपना। अभी कौन सा साइड, असेट साइड। सबसे पहले क्या दिया, बिल्डिंग कितने का दिया 72,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, तो बिल्डिंग 72,000 इनर के कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने का दिया है 60,000, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक 48,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट कौन से कॉलम में जाएगा, आउटर कॉलम में 48,000। उसके बाद क्या दिया, डेटर्स, डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। डेटर्स आपको दिया है 42,000। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे सॉल्व किया था सेम डेटर का कॉन्सेप्ट सेम दिया है यहाँ पर भी। बैंक, बैंक का क्या बनाते हैं हम लोग, अकाउंट। बैंक अकाउंट के कौन से साइड में जाने का, डेबिट साइड में। क्या लिखने का यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 20,000। फिर उसके बाद क्या दें, फर्नीचर कितना 10,000, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर 10,000 आउटर कॉलम में। ओके, ये तो क्या हो गया, ओल्ड बैलेंस शीट को न्यू बैलेंस शीट में हम लोग ने क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। अभी क्या करते हैं, एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्या दिया, शी हैज टू पे 1 लाख एज अ हर कैपिटल, मीन्स क्या आएगा, बैंक टू मोहिनीज कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं। अगर आप जनरल एंट्री नहीं पास करोगे तो भी अगर आप डायरेक्ट क्या करोगे, कैसे लिखोगे आप लोग कि बैंक के डेबिट में क्या लिखोगे, टू मोहिनीज कैपिटल अकाउंट, टू मोहिनी कैपिटल अकाउंट कितना लेकर आई हो 1 लाख। क्या एंट्री आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनीज कैपिटल अकाउंट। सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैंक अकाउंट कितना 1 लाख। चलो आपको तो भी एक बार जनरल एंट्री दिखा देता हूं, क्या एंट्री आएगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनी कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ये एंट्री पास करनी जरूरी नहीं थी, जस्ट अगर आपको डायरेक्ट सम समझ में आता तो अच्छी बात है। मैंने क्या करूंगा, बैंक के डेबिट साइड में क्या लूंगा, टू मोहनीज कैपिटल एंड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब मोहनी कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, बाय बैंक, जो ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूँ। फिर उसके बाद क्या है, सीजी जियो सेम अपना इफेक्ट, लेकिन कैश के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, बैंक। सेकेंड एंट्री क्या आएगा मेरा ऐसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड जियो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी सम सिखाया सब में यही आया कॉन्सेप्ट। ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे, माधुरी एंड मनीषा, माधुरी एंड मनीषा। गाइस गुडविल का अमाउंट कितना लेकर आई हो 40,000, 40,000 ओके। देन यहाँ पे भी कितना आएगा गुडविल में 40,000 गाइस। बट अपने को यहाँ पे ओल्ड पार्टनर में गुडविल क्या करने का, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं। तो कौन से रेशो में जाएगा, सेक्रीफाई रेशो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाई रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाई रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या दिया है, ओल्ड रेशो कौन कौन यहाँ पे, माधुरी एंड मनीषा। ओल्ड रेशो क्या अपना 3:2, 3:2 है ना। तो मनीषा का, माधुरी का कितना हो जाएगा 3/5, 3 + 2 ओके। मनीषा का क्या हो जाएगा 2/5। ये कौन सा रेशो हो गया, ओल्ड रेशो।
फिर न्यू रेशो क्या दिया अपने को क्वेश्चन में, 5:3:2, 5:3:2। ओके, कौन कौन यहाँ पे, माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी। रेशो क्या, 5:3:2, तो 5 तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 10, फिर 3/10, फिर 2/10। अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाई रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये किसका ले रहा हूं मैं, माधुरी, और दूसरा है मनीषा। ओल्ड रेशो क्या था माधुरी का, 3/5 और मनीषा का 2/5, 3/5, मनीषा का 2/5। ओके, न्यू रेशो क्या है माधुरी का, 5/10, तो माइनस 5/10 और इसका माइनस 3/10 मनीषा का। ओके सर, ये इसका क्यों नहीं लिखा हम लोग ने, मोहिनी। सेक्रीफाई कौन करेगा, जो ओल्ड पार्टनर रहते वो करते, तो ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे, माधुरी एंड मनीषा। तो गाइस एक बात बताओ, 3 - 5 होगा क्या, नहीं। तो सेम जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है, सेक्रीफाई रेशो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 10 × 3 तो कितना हो जाएगा 30। ओके, 5 × 5 = 25। यहाँ पे भी तो कितना हो जाएगा 30 - 25 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे भी देखो 2 - 3 तो नहीं होगा, फिर 10 × 2 = 20, 5 × 3 = 15। ओके, तो कितना आएगा, यहाँ पे भी 5 आया। ओके, तो रेशो क्या अपना 5:5, तो कट कर 5 × 1 = 5 × 1 = तो रेशो क्या अपना हो गया 1:1। कौन सा रेशो आया, सेक्रीफाई रेशो, है ना। अपने को सेक्रीफाई रेशो क्या मिल गया 1:1। तो अगर अभी हमको जनरल एंट्री में अगर यहाँ पे देखना पड़े तो कौन से रेशो में बांटा, इक्वली बांटा है 1:1 में, तो इसका कितना आ जाएगा 20,000, 40,000 का हाफ 20,000, 1:1 दिया है ना। तो देखो अपने को क्या है, सीजी, ये किसका एंट्री था सीजी, ये किसका था जीओ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इसका क्या करेंगे हम लोग, पोस्टिंग करेंगे। तो पहले क्या है, बैंक के कौन से साइड में जाने का, डेबिट साइड में क्या लिखने का, टू गुडविल, और गुडविल के कौन से साइड में जाने का, क्रेडिट साइड में क्या लिखने का, बाय बैंक, कितना 40,000। बैंक के डेबिट साइड में टू गुडविल अकाउंट कितना लिखा 40,000। अभी गुडविल के कौन से साइड में जाने का, क्रेडिट साइड में क्या लिखने का, बाय बैंक अकाउंट, कितना 40,000। अभी क्या है, कौन सा एंट्री पास किया मैंने, सेकंड जीओ एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट। तो गुडविल के कौन से साइड में जाने का, डेबिट साइड में, क्या लिखने का, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल के डेबिट साइड में टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है यहाँ पे ओल्ड पार्टनर, माधुरी एंड मनीषा, माधुरी एंड मनीषा। कितना अमाउंट है दोनों का 20,000 एंड 20,000, टोटल कितना हो गया 40,000, है कि नहीं। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, गुडविल डेबिट हो जाता है, उसके डेबिट में लिख दिया। अभी ओल्ड पार्टनर्स के कौन से साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट। माधुरी में 20,000 एंड मनीषा में भी 20,000। एक किसका एंट्री पास कर लिया हम लोग ने, सीजी जीओ। गाइस इसका लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था, ओसी भी है क्वेश्चन में, मतलब एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है 5 है। ओसी में क्या बोला उसने कि आधा अमाउंट बिजनेस में रखो, गुडविल का मींस आधा अमाउंट बिजनेस में रखो तो हाफ अमाउंट तो फिर वो लेके ही जाएगा ना, है कि नहीं। तो ओसी का एंट्री है, ओसी का एंट्री क्या था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के जगह लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कौन यहाँ पे, माधुरी, माधुरी एंड मनीषा, टू बैंक अकाउंट।
CGG ऑलरेडी पास कर चुके थे। अब ये क्या OC, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन कैश के जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बैंक, क्योंकि कौन सा अकाउंट बनाने को बोला है, बैंक। हाफ अमाउंट ना बेटा, तो एक बात बताओ, गुडविल का अमाउंट कितना 40,000 है कि नहीं, तो उसका हाफ अमाउंट ही लेके गए, तो 20,000 ही लेके गए उसका हाफ, तो वो लोग इक्वल रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा 10,000 एंड 10,000, है कि नहीं। अभी बोलो ओल्ड पार्टनर्स के कौन से साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैंक, और बैंक के कौन से साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना 10,000 हाफ लेके गए ना वो लोग। फिर बैंक के क्रेडिट साइड में बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, माधुरी एंड मनीषा, कितना 10,000 टोटल कितना हो जाएगा 20,000। अभी उसके बाद देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, ये भी अपना हो चुका है। अभी क्या है, द असेट आर टू बी रीवैल्यूड अंडर बिल्डिंग 1 लाख एंड मशीनरी 48,000। बिल्डिंग कितने का हो गया, 1 लाख का हो गया। असेट में चलते हैं, एड एप्रिसिएशन, असेट बढ़ रहा है ना, कैसे असेट बढ़ रहा है, 72,000 का था, अभी कितने का हो गया 1 लाख का हो गया। डिफरेंस 1 लाख माइनस 72,000, 28,000 से अपना असेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि असेट का वैल्यू बढ़ रहा है। बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना 28,000, ओके। उसके बाद क्या दिया था अपने को क्वेश्चन में, मशीनरी 48,000 का हो गया। मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी कितने का था 60,000 का, अभी कितने का हो रहा है 48,000। बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है 60 माइनस 48, 12,000 से, है ना। तो एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट लेस डेप्रिशिएशन। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, अभी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 12,000। फोर्थ एडजस्टमेंट आर टू बी इंक्रीज अप टू 4,000। ओके, एडजस्टमेंट में ऑलरेडी कितना दिया था बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में 2,000, तो यहाँ पे डेट लेस RDD 4,000, तो आउटर में कितना चला जाएगा अपना 38,000, है कि नहीं। लेकिन ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी RDD कितने का दिया था अपने को क्वेश्चन में 2,000 का, है ना। ऑलरेडी हम लोग ने 2,000 लिखा हुआ है, तो डिफरेंस कितने का बचेगा 2,000 का। RDD बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, अपने लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हुआ तो कौन सा साइड में जाएगा, डेबिट साइड में, टू RDD अकाउंट, किसके डेबिट साइड बोला मैंने, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2,000, ओके। पहले कितने का था 2,000 का, बाद में कितने से हो गया 4,000, 2,000 से और क्या हो गया, बढ़ गया। तो 2,000 का ऑलरेडी पहले इफेक्ट डाल चुके हैं हम लोग, है कि नहीं। तो 4,000 माइनस 2,000, जो बचा हुआ 2,000 था वो डेबिट में आएगा, ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, ये हो चुका है फिफ्थ एडजस्टमेंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रीवैल्यूड एट ₹66,000। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले फर्स्ट टाइम आया तुम्हारे सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले से कितने था 60,000 का, अभी कितने का हुआ 66,000। बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा, कितने से 6,000 से। अपने लिए लायबिलिटी बढ़ा या कम हो गया, बढ़ गया, है कि नहीं। तो 60,000 से कितना हो गया 66,000, है कि नहीं। तो इसमें क्या करूंगा, एड रिवैल्यूड कितने से हो जाएगा 6,000 से। लाइबिलिटी बढ़ा तो अपने लिए एक्सपेंस या इनकम, बट ऑब्वियसली एक्सपेंस ना, एक्सपेंस कहां पे लिखते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। यहाँ पे टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 6,000, ओके। और कोई एडजस्टमेंट बाकी है इसमें, नहीं, सारे एडजस्टमेंट क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं।
तो अभी सबसे पहले क्या हम लोग टोटल करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैंक, गुडविल, लास्ट में क्या टोटलिंग करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट। तो इस साइड देखते हैं, क्रेडिट साइड कितना दिया 28,000, डेबिट साइड 12 + 2 14 6 20,000। तो क्रेडिट साइड क्या हैवियर है, तो सेम अमाउंट हम लोग कौन सा साइड लिखेंगे, दोनों साइड लिख देते हैं। 28,000, इधर भी कितना आएगा 28,000, माइनस कितना करने का अपने को 20,000, है कि नहीं। तो बचेगा कितना अपना 8,000, 6 18 2 8,000। इसको कौन से पार्टनर में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। कौन कौन यहाँ पे, माधुरी एंड मनीषा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, टू तो क्या हो जाएगा बाय, बट इनको कौन से रेशो में बांटेंगे हम लोग, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या दिया 3:2, राइट। अमाउंट कितना है 8,000, माधुरी एंड मनीषा। ओल्ड रेशो क्या दिया 3:2, प्रॉफिट कितना है 8,000। तो 8,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, दोनों को प्लस करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 3, यहाँ पे बचेगा 5 6 ज़ा 30। तो क्या आ जाएगा 1600 इंटू 3, राइट। 0 0 3 6 ज़ा 18, 1 3 1 ज़ा 1 + 1 4,800 किसका आ गया, माधुरी का आ गया, है कि नहीं। फिर किसका निकालेगा, मनीषा। तो क्या जो ये कैलकुलेशन करेंगे तो सेम 1600 ही आएगा, है कि नहीं। फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अभी 2 से कर देंगे, इंटू 2 0 0 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 + 1 3,200। या हम लोग 8,000 में से डायरेक्ट क्या माइनस कर देंगे, 4,800 माइनस कर देंगे, तो बैलेंस कितना बचेगा 3,200। तो मनीषा का कितना मिल गया 3,200, 4,800 एंड 3,200, 4,800 + 3,200। अभी 2 तो क्या हो जाएगा बाय, कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। क्या लिखूंगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्रॉफिट 4,800 एंड 3,200। ओके, अभी इसके बाद क्या टोटलिंग करने का, पार्टनर्स कैपिटल भी कर सकते हैं, गुडविल। लास्ट में क्या करने का अपने को, बैलेंस शीट। तो यहाँ पे भी 1 लाख आएगा, क्रेडिट साइड का 1 लाख। किसका है, मोहिनी। तो सेम अमाउंट यहाँ पे भी लिखा मैंने 1 लाख, सेम लाइन में। इसमें माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर भी कितना बचेगा 1 लाख। ओके, अभी इस साइड का टोटल करेंगे, कितना आएगा 1,23,200, 1,23,200। इस इधर से 10,000 ही है, 1,23,200 माइनस 10,000 करेंगे तो कितना आएगा 1,12,200। ओके, अभी 10,023 10 + 20, सॉरी यहाँ पे 1,13,200। फिर अभी से कौन से साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का। 80 + 20 1,04,800, 1,04,800। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 1,04,800। ओके, इसमें से कितना माइनस करेंगे हम लोग 10,000, तो बचेगा कितना अमाउंट 94,800, 94,800। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी हम एक कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, माधुरी, मनीषा, मोहिनी। कि माधुरी का कितना है 94,800, जो बैलेंसिंग निकाला हम लोगों ने।
इसका 1,13,200 मैं यहाँ से लिख रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल जो बैलेंसिंग है वो, और फिर कितना दिया है 1 लाख। अब ये सबको टोटल करके मुझे कहाँ पे लिखना है आउटर में, 3,08,000 ओके। बैलेंस शीट को हमको क्या करेगा लास्ट में टोटल करना है, तो उसके पहले किसका टोटल करना रहेगा मुझे, गुडविल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो पहले गुडविल अकाउंट 40,000 डेबिट में एंड क्रेडिट में भी 40,000 है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया है टैली हो चुका है। तो इसका कहीं पे तो ट्रांसफर नहीं होगा अभी, कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट। 20,000 1,20,000 प्लस 40,000 तो 1,60,000। यहाँ पे भी किया जाएगा 1,60,000 माइनस कितना करेंगे 20,000 तो बचेगा 1,40,000। ओके, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा असेट साइड में, बैंक अकाउंट, बैंक कितना 1,40,000 सब टैली हो चुका है। अभी लास्ट में क्या बचा बैलेंस शीट, 3,08,000 प्लस 66,000 प्लस 10,000, 3,08,000 प्लस 76,000 प्लस 3,08,000 यस 3,84,000 3,84,000 जो लाइबिलिटी वो भी असेट में ही है, सेम अमाउंट ही आएगा, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेने का। 3,84,000 राइट है 3,84,000 टोटल रुपीज ओके। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। कौन सा अकाउंट बनाया हम लोगों ने, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, स्टेटमेंट कौन सा बनाया बैलेंस शीट, कौन सा 1 अप्रैल 2019 हाँ, वहाँ पे 31 मार्च 2019 था। अगर थर्ड पार्टनर एंट्री करता तो हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं 1 अप्रैल 2019 ओके। बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट एज अ वर्किंग नोट दिखाएंगे हम लोग, क्या दिखाएंगे एज अ वर्किंग नोट। हमने रेशियो भी कैलकुलेट किया, और जनरल एंट्री एज आपको डायरेक्ट जमता है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो ओके। थैंक यू सो मच।